वेब 3, ब्लॉकचेन, एनएफटीज, ये शब्द सुनते ही कई बार सिर चकरा जाता है ना। अच्छा, आज हम इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और इसके लिए हम एक बहुत ही मज़ेदार सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, 5वीं क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया एक करिकुलम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो आइए देखते हैं कि क्या हम सब वेब 3 को उतनी ही आसानी से समझ सकते हैं जितना एक बच्चा। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इंटरनेट के अगले चैप्टर से शुरू करेंगे। फिर एक जादुई नोटबुक का राज खोलेंगे, बिना बैंक वाले पैसों की दुनिया देखेंगे, अपने खुद के मैजिक स्टिकर्स के बारे में जानेंगे, रोबोट्स वाले क्लब्स में झांकेंगे और आखिर में पहुंचेंगे एक इंटरनेट सुपर सिटी में। सुनने में काफी मजेदार लग रहा है ना? चलिए शुरू करते हैं। वेब 3 आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इंटरनेट की कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे। तो देखिए, इंटरनेट की कहानी शुरू हुई वेब 1.0 से। ये किताब की तरह था, मतलब बस पढ़ सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। फिर आया वेब 2.0, जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़े से चैट रूम जैसा है, जहां हम सब पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और अब बात हो रही है वेब 3.0 की। इसे एक स्मार्ट ब्रेन की तरह समझ सकते हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि चीजों के मालिक बनना, वोट करना और यहाँ तक कि सुरक्षित तरीके से कमाना भी मुमकिन है। मतलब रीड राइट से आगे, अब ओन करने का जमाना। अच्छा, ये मालिकाना हक और इतनी सिक्योरिटी, ये सब होगा कैसे? इसका जवाब एक टेक्नोलॉजी में है जो वेब 3 की रीढ़ की हड्डी है, ब्लॉकचेन। और इसे समझने के लिए चलिए एक जादुई नोटबुक की कहानी सुनते हैं। ये आइडिया सुनने में जितना जादुई लगता है, उतना ही सिंपल है। ब्लॉकचेन एक तरह की डिजिटल डायरी है, लेकिन इसकी दो खासियतें हैं। पहली, इसकी एक कॉपी हर किसी के पास होती है, मतलब सब कुछ सबके सामने पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। और दूसरी, एक बार जो इसमें लिख दिया, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता। और बस यही बात इसे सुपर सिक्योर और भरोसेमंद बनाती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इस जादुई नोटबुक का इस्तेमाल असली दुनिया में हो सकता है। जरा सोचिए, ऐसे इलेक्शन जहां कोई धांधली ना हो सके, या ये पक्का करना कि जो दवाइयां हम खरीद रहे हैं वो नकली तो नहीं, या फिर आपकी स्कूल कॉलेज की डिग्री जिसे कोई भी ऑनलाइन वेरीफाई कर सके। ये सब कुछ भरोसे और सिक्योरिटी के बारे में है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसी नोटबुक है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अब इसका करें क्या? इसका सबसे बड़ा और पहला इस्तेमाल हुआ पैसों की दुनिया में, और इसी को कहते हैं डिफाई, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डीफाई का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सोचिए, आपके फोन में एक डिजिटल गुल्लक है, आपका अपना पर्सनल बैंक, जिसके लिए किसी असली बैंक की जरूरत ही नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। सारे नियम इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर कोड चलाते हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथ में। तो इस डिजिटल गुल्लक से हम क्या क्या कर सकते हैं? आप इसमें अपने डिजिटल टोकन या सिक्के जमा कर सकते हैं। जैसे हम बचपन में गेमिंग कार्ड्स बदलते थे, वैसे ही एक सिक्के को दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं। और तो और, सिस्टम को चलाने में मदद करने के लिए आपको इनाम भी मिल सकता है। मतलब ये फाइनेंस को एक मजेदार गेम की तरह बना देता है, जो सबके लिए खुला है। लेकिन सवाल ये है कि ये डिजिटल खजाना, ये सिक्के रखे कहाँ जाएंगे? इसके लिए आते हैं क्रिप्टो वॉलेट्स, और ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हॉट वॉलेट्स, जो आपके फोन ऐप की तरह हैं, इस्तेमाल करने में आसान और हमेशा इंटरनेट से जुड़े हुए। और दूसरे हैं कोल्ड वॉलेट्स, जो एक यूएसबी ड्राइव की तरह हैं, पूरी तरह ऑफलाइन और एकदम तिजोरी की तरह से सेफ। और अब सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिए। इस नई दुनिया में आप ही अपने बैंक हैं। आपकी जो सीक्रेट की होती है, वो आपके खजाने की अकेली चाबी है। इसे कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। ये वेब 3 का सबसे बड़ा और पहला नियम है। आपकी जिम्मेदारी। पैसों की बात हो गई, अब आते हैं डिजिटल सामान पर, मतलब डिजिटल मालिकाना हक। और यहाँ एंट्री होती है एनएफटीज की, या जैसा कि हमारे 5वीं कक्षा के दोस्त कहते हैं, जादुई स्टिकर्स। मुझे अब ये डेफिनेशन बहुत पसंद आई। एनएफटी मतलब नॉट अ फेक थिंग, यानी कोई नकली चीज नहीं। बस इतनी सी बात है। ये सिर्फ ये साबित करने का एक तरीका है कि कोई डिजिटल चीज असली है और उसका असली मालिक कौन है। बात खत्म। तो एनएफटी क्या हो सकता है? अरे भाई, कुछ भी। आपकी बनाई कोई डिजिटल ड्राइंग, कोई गाना, किसी कॉन्सर्ट का टिकट या कोई सर्टिफिकेट,
भले ही इंटरनेट पर कोई उसकी 1000 कॉपी बना ले, लेकिन वो जादुई नोटबुक यानी ब्लॉकचेन हमेशा बताएगा कि असली चीज का मालिक कौन है। यही है इंटरनेट पर असली ओनरशिप। तो ठीक है, हमारे पास सेफ रिकॉर्ड्स हैं, अपना पैसा है, अपनी डिजिटल चीजें हैं। अब सवाल ये है कि हम सब मिलके काम कैसे करेंगे, मिलकर फैसले कैसे लेंगे। यहीं पर तस्वीर में आते हैं DAOs यानी रोबोट से चलने वाले क्लब। DAO का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। अरे नाम पर मत जाइए, ये बस एक नए तरह का ग्रुप या क्लब है। इसमें कोई बॉस या मैनेजर नहीं होता। इसे चलाते हैं इसके मेंबर्स अपने वोट से, और सारे नियम कानून कंप्यूटर कोड में लिखे होते हैं। सोचिए, एक ऐसा क्लब जहां सारे फैसले सब लोग मिलकर लेते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। क्लब के हर मेंबर के पास वोटिंग पावर होती है, जो उनके टोकन से मिलती है। मान लीजिए स्कूल का कोई क्लब डिसाइड कर रहा है कि पिकनिक पर कहाँ जाना है। सब लोग अपने अपने आइडिया देंगे और फिर ऐप पर वोटिंग होगी। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, फैसला पक्का, एकदम डेमोक्रेटिक और सबके सामने। तो अब तक हमने अलग अलग पजल के टुकड़े देखे, ब्लॉकचेन, DeFi, NFTs, DAOs। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़ने का और ये देखने का कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। और ये तस्वीर हमें ले जाती है Web3 के ग्रैंड विजन तक। और ये विजन है एक इंटरनेट सुपर सिटी का। एक ऐसी डिजिटल दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपके डिजिटल खिलौने यानी NFTs सच में आपके हैं, जहां आपकी आवाज, आपके वोट की सच में कीमत है DAOs के जरिए, जहां आप बिना किसी बैंक के सुरक्षित तरीके से पैसे कमा सकते हैं DeFi के जरिए। और ये सब कुछ टिका है उस जादुई नोटबुक यानी ब्लॉकचेन की मजबूत नींव पर। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, इसके पीछे एक सोच है, एक फिलॉसफी है, जिसे यहाँ डिग्निफाइड ब्रांडिंग कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कोई चालाकी नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, कोई नकली इनाम नहीं। असली लोगों के लिए असली वैल्यू, बस यही इसका मकसद है। तो हमने Web3 को एक 5वीं क्लास के बच्चे की नज़रों से देखा। जादुई नोटबुक, डिजिटल गुल्लक, रोबोट वाले क्लब, ये सब सुनकर सवाल उठता है कि क्या ये इंटरनेट सुपर सिटी वाकई इंटरनेट का भविष्य है, या ये बस एक बच्चे की खूबसूरत कल्पना है? जवाब तो शायद वक्त ही देगा, पर सोचने के लिए सवाल मजेदार है ना?